हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के जो भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं उससे आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे डांसेस हैं इसलिए हम लोग इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का वीडियो पार्ट 1 होगा। अपन ने ऑलरेडी क्लासिकल डांसेस पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, राइट। सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट्स वो है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। ओके, सो जिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज का आज हम डांसेस देखने वाले हैं वो है ये। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे फेमस एक डांस है रऊफ। इसको किया जाता है दमली या धम्बली। ओके, तो ये जो डांस है जिसे दमली या धमली भी बोला जा सकता है, ये भी कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। दुमहाल जम्मू एंड कश्मीर का। भांड पाथेर, वूगी नाचुन एंड हिकाक। ओके, तो ये फेमस जो डांसेस है जम्मू एंड कश्मीर में परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये कैसे हमें याद रखना है? सबसे पहले क्या लिखा है? रऊफ लिखा है। और ये जो डांस है इसको परफॉर्म करती हैं वुमेन जो कश्मीर वैली की हैं, यानी कि कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। अब आप देखिए कैसे याद रखा है। ये देखिए यहाँ पे जम्मू लिखा है ना, और जम्मू में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जम्मू में बिल्कुल जमने वाली भी ठंड पड़ती है, राइट। तो जब बहुत ठंड पड़ेगी ना तो क्या कहेंगे? उफ, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। ओ, है ना, तो कहेंगे उफ कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और मेनली उफ कौन बोलता है? वुमेन ही बोलती है ना। तो उफ, रऊफ तो कहाँ का हो जाएगा? ये जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। अब दमली या धमली, राइट, इसको परफॉर्म किया जाता है बाय मैन, और ये स्पेशल ओकेजन पे परफॉर्म किया जाता है बाय सूफी संत। तो ये वाला जो डांस है कौन सा है? ये दमली डांस। और ये वाला जो डांस है ये है रऊफ डांस, ठीक है। अब आप देखिए दमली या धमली को कैसे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जम्मू लिखा है ना, तो फिर से कैसे लिख करना है? जम्मू, तो जम्मू को और क्या इसका राइम बन रहा है? जम्मू जामुन जैसा बन रहा है ना, जम्मू जामुन। ओके, तो जामुन का पेड़ कौन लगाएगा? तो जामुन का पेड़ माली ही लगाएगा ना। तो माली यानी कि दमाली या दम वाली। ओके, सो कहाँ का डांस हो जाएगा? फिर से ये जम्मू एंड कश्मीर का। कौन परफॉर्म करता है? बाय मैन करता है, और माली मेली मैन ही तो होते हैं, राइट, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है दुमहाल। अब आप ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ना कुछ वहाँ पे इंसिडेंट होता ही रहता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग होते हैं ना उनका जो हाल रहता है बड़ा बेकार रहता है ना। बहुत ज़्यादा वो लोग टेंस रहते हैं कब क्या हो जाए, तो हाल कैसा रहता है? बेकार, ठीक है। तो दम हाल दुम हाल, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का। इसको परफॉर्म किया जाता है मैन द्वारा जो वट्टल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वट्टल ट्राइब के जो मैन होते हैं उनके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भांड पाथेर, और ये एक थिएटर डांस है कश्मीर का। तो आप देख रहे हो ना, यही है भांड पाथेर। तो कैसे लेट करना है? फिर से आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, इंसिडेंट होता रहता है, तो कांड भांड, है ना। तो कई बार आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि पत्थरबाजी चल रही है, तो कांड हो रहा है और पत्थरबाजी चल रहा है। तो भांड पाथेर ये भी कहाँ का हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर का। ओके, नेक्स्ट है वुगी नचुन। अब देखिए ऐसे समझ में आ रहा है वुगी नचुन, तो वुगी यानी कि वुमेन नाच रही है बिल्कुल जम के, तो जम यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो इज जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग व्हेन द ब्राइड इज अबाउट टू लीव द पेरेंटल होम। अब जब शादी का घर होता है ना, तो जब वुमेन अपने घर को छोड़ के जाती है, आप एक तरीके से विदाई समझ लीजिए, तो उस टाइम इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। क्या नाम है इसका? वुगी नचुन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हिकत या हिकात, और ये भी परफॉर्म किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा हरकत कहाँ होती रहती है? कुछ ना कुछ होता रहता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो हरकत हिकत, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा ये भी, राइट। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है लद्दाख, और लद्दाख में परफॉर्म किया जाता है जबरो, राइट, चाम, शोंडोल, और अदर जो डांसेस हैं वो है इस्पाओ, कोशन, लहरना। अब आप देखिए लद्दाख की बात हो रही है, तो लद्दाख को कैसे याद रखना है? लद्दाख, तो लद्दाख से क्या क्या साउंड निकल के आ रही है, ठीक है, जैसे निकल के आ रही है हम बिल्कुल वैसे ही याद रखेंगे। लद्दाख, तो लद यानी कि लाद। अब लाद मतलब क्या होता है? किसी पे आपने बहुत ज़्यादा लाद दिया, कोई चीज़ बर्डन डाल दी। ओके, तो कई सारे ऐसी चीज़ें होती है ना जिसको जबरन उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। जैसे ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो जबरन बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, तो बर्डन यानी कि लाद दिया, तो लाद। तो जबरन, तो जबरो कहाँ का हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है। कौन इसको परफॉर्म करता है? तो डन बाय चंगापास, जो तिब्बतियन का एक न्यू ईयर्स फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है उसी टाइम। अब चंगापास क्या है? तो वहाँ की ट्राइब्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए चाम लिखा है, तो ये भी कहाँ का है? लद्दाख का। तो देखिए चाम से क्या समझ में आ रहा है? चाम, चमचम, चम्मच, है ना, चाम चम्मच। तो चम्मच से ना कौन खिलाता है? मम्मी लोग खिलाती है अपने लाडले बच्चे को। तो लाड याद, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? लद्दाख का हो जाएगा, राइट। सो लद्दाख में जो बौद्ध समारोह होता है उसमें ये डांस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कौन सा डांस है? ये चाम डांस है, और ये है जबरो डांस, ठीक है। नेक्स्ट है शोंडल, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है।
ये लद्दाख का रॉयल डांस भी कहा जाता है। अब इसने ना क्रिएट किया था हिस्ट्री बाय एंटरिंग इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट लद्दाखी डांस आर्टिस्ट यूज टू परफॉर्म फॉर द किंग ऑफ लद्दाख। अब जो भी आर्टिस्ट है ना वो इसको परफॉर्म करते हैं फॉर द किंग जो है लद्दाख के, उनके लिए। और इसने 2019 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, तो गिनीज ऑफ बुक में रिकॉर्ड में कौन से डांस का नाम है, तो शोनडोल का नाम है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए शोनडोल, तो लोग डोल डोल के शानदार डांस कर रहे थे तो उसने रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, अब देखिए लोग जब डोल डोल के डांस करते हैं तो बिल्कुल डांस में खो जाते हैं, तो डांस में खो गए जिस वजह से रिकॉर्ड बन गया, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इस्पाओ, कोशन और लहरना। अब आप देखिए लद्दाख सबसे अपर पार्ट है ना इंडिया का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, तो कैसे याद रखना है कि लद्दाख अगर आप घूमने जा रहे हो ना तो वहाँ पे आपको जैसे आप नॉर्मल प्लेस में आपको खाना मिल रहा है तो वैसे नहीं मिलेगा। क्या मिल रहा है वहाँ पे आपको खाने के लिए, पाव मिल रहा है। ठीक है, पाव मिल रहा है, और आपको और क्या मिल रहा है, आपको कुशन खुद का ही लेके जाना पड़ेगा, खुद का ही तकिया लेके जाना पड़ेगा। अब क्योंकि इतना हाइट पे है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल लहराने वाली है ना। तो लहरना, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन, और स्पाओ यानी कि पाव। ठीक है, तो स्पाओ, क्वेश्चन, लहरना ये भी कहाँ के हैं, लद्दाख के डांसेस हैं। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब ये शोंडल जो है ना, यही वाला डांस कौन सा है, शोंडल डांस है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, इसी ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम को दर्ज किया है। राइट, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है चारबा, चाम। अब देखिए अभी हमने चाम को लद्दाख में भी पढ़ा था, कई सारे ऐसे डांसेस हैं जो आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, थोड़ा, नाटी, डांगी, चपेली, झोरा, झाली, जामखरा। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश के डांसेस को याद करने के लिए ना हमें कैसे याद रखना है, हिमाचल यानी कि हिमाचल, एक हिमा नाम की लड़की है ना वो चल रही है, तो इसी से रिलेट करना है हमें, हिमा नाम की लड़की जो है वो चल रही है। तो देखिए हिमा नाम की लड़की जो है उसे कहीं जाना था तो वो 4 बजे ही उठ गई, तो 4 यानी कि चारबा। ठीक है, अब देखिए हिमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, तो चार्मिंग तो यानी कि चाम, तो ये भी कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अब वो थोड़ी दूर चली, थोड़ी दूर चली क्योंकि वो भाई नाटी सी थी तो थक गई, तो थोड़ी सी दूर चली तो थोड़ा, नाटी सी थी तो ये भी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है यानी कि न्यू ईयर की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है कुल्लू, शिमला और किन्नौर। ओके, अब आप देखिए दांगी, तो अब हिमा जा कर रही थी तो ये दान करने जा रही थी अपनी माँ के साथ, तो हिमा जो थी माँ के साथ दान करने जा रही थी, तो दान दांगी। ओके, और ये है एक हार्वेस्ट सीजन इन टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी। ठीक है, तो हार्वेस्ट सीजन जब चलता है ना तो जो गॉडेस है नैना देवी उनके लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ओके, अब आप देखिए हमने कैसे लेट किया था, वो 4 बजे उठ गई। ओके, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, थोड़ा सा चली और थक गई क्योंकि वो नाटी थी, उसने दान पुण्य कर लिया। फिर क्या हुआ, वो आखिर वो जा कैसे रही थी, तो चप्पल पहन के जा रही थी, चप्पल से जा रही थी तो चापेली। ओके, झोले में उसने दान पुण्य का सामान रखा था, तो झोला, झाली, तो झोरा और झाली। और उसने आगे जाके देखा ना, लो यहाँ तो जाम लगा हुआ है, उसने आगे क्या देखा, अरे देखो यहाँ तो जमखरा डांस चल रहा है, तो जमखरा यानी कि जमखरा डांस कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करके हम याद करेंगे क्योंकि बहुत सारे डांसेस हैं और नाम भी ऐसे हैं जो हम यूज टू नहीं है डेली लाइफ में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है पंजाब। अब पंजाब में देखिए भांगड़ा, गिद्दा, ये तो बिल्कुल फेमस डांसेस है, आपने मे भी अपने स्कूल में भी किया होगा और देखा भी होगा टीवी वगैरह में, और स्कूल में भी देखा होगा। तो ये क्या है ना, यहाँ पे भांगड़ा है, तो भांगड़ा फेमस है, इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग बैसाखी कौन परफॉर्म करता है, तो मेनली मैन द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। अब गिद्दा, ठीक है, गिद्दा भी नॉर्मल है पंजाब का। झूमर, इसको कौन करता है, तो ट्राइबल जो सिख है ना वो करते हैं, और इसको हरियाणा में भी परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए पंजाब और हरियाणा पास पास हैं, दोनों की कैपिटल भी सेम है। ठीक है, तो झूमर सेल होता है पंजाब में भी और हरियाणा में भी। ठीक है, तो देखिए गिद्दा बिल्कुल झूम झूम के करते हैं ना, बिल्कुल झूम झूम के मस्त, मगर जो पंजाबी के डांसेस होते हैं ना बिल्कुल दम लगा के होते हैं, जोरदार, तो झूम झूम कर यानी कि झूमर। ओके, तो पंजाब से रिलेटेड है। अब देखिए झूमर डांस को अगर भूल जाते हैं तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पंजाब लिखा ना, तो पंजाब जॉब। ओके, तो अगर किसी की जॉब लग जाएगी ना तो वो बहुत खुश होगा, झूम झूम के फिर सबको अनाउंस करके ना, अरे देखो मेरी इस सेक्टर में जॉब लग गई, तो जॉब लग गई तो झूम झूम के बताएगा तो झूमर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब किसी को, आपके फ्रेंड को पता लगा कि अरे वाह तेरी जॉब लग गई, कब जाना है, तो आप क्या कह रहे हो, बस कल ही जाना है, कल से ही जाना है, तो कीकली हो जाएगा। ठीक है, तो कीकली जो है इज अ मोर ऑफ अ स्पोर्ट देन अ डांस, तो ये डांस से ज़्यादा क्या कहा जा रहा है कि एक स्पोर्ट है, एंड इज जनरली पॉपुलर विद इन द यंग गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स है ना उनके बीच में ये फेमस होता है। अब आप ये देखिए जो हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं ना, आपने भी किया होगा बचपन में, तो ये वही कीकली वाला डांस है।
ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि डांस से ज़्यादा लोग इसमें कंपटीशन करते हैं एज अ स्पोर्ट। ठीक है। अब आप देखिए जागो लिखा है ना, तो आपकी जब जॉब लग गई तो आप जल्दी जग जाओगे एक्साइटमेंट में, तो जग्गो डांस कहाँ का है, ये भी पंजाब का है। जॉब लगी तो जग गए जल्दी, तो जागो डांस पंजाब। ओके। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हरियाणा, और हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है लूर डांस, फाग, गुग्गा, झूमर, सांग नृत्य, और अदर जो डांसेस हैं वो है ददाफ, धमाल, खेरिया। और ये जो खोरिया है ना, ये लोगों के दैनिक मामलों से जुड़ा है, यानी कि डेली जो वो लोग काम करते हैं, जैसे खेत में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इस पे बेस्ड ये डांस होता है। अब आप देखिए लूर लिखा है ना, और ये क्या लिखा है, हरियाणा। तो हरियाणा के मेनली डांस को ना हम हरा से ही रिलेट करेंगे, तो हरियाणा यानी कि हरा। ठीक है। अब आप देखिए लूर लिखा है ना, तो लूर से आपको बस लू याद रखना है। तो बहुत ज़्यादा लू चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो लू से आपको कौन बचाएगा, पेड़ पौधे बचाएंगे। तो पेड़ पौधे यानी कि हरा भरा, तो हरा यानी कि हरियाणा का है ये। ठीक है। कौन परफॉर्म करती है, गर्ल्स परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है फाग, और ये एक एग्रीकल्चर फोक है, यानी कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है ये डांस। ठीक है, फाग। ठीक है। अब देखिए फाग कैसे याद रखना है ना, तो फाग से क्या समझ में आ रहा है, फाग साग, और साग कैसा होता है, हरा, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा का। ठीक है। नेक्स्ट है झूमर। ठीक है। तो झूमर अभी हमने पीछे पढ़ा था, पंजाब में जॉब लगी झूम रहे हैं, तो हरियाणा में भी झूम रहे हैं। ठीक है। तो हरियाणा में भी इसको परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए ये जो झूमर डांस है ना, तो झूमर आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े जो होटल वगैरह होते हैं, किसी के घर में भी झूमर लगा रहता है ना, लाइटनिंग वाला जो झूमर रहता है ना, सीलिंग के पास लगा रहता है, तो उसी से इसका नाम लिया गया है इस डांस का, झूमर। ठीक है। तो आप देख रहे हो झूमर बिल्कुल इसमें गोल गोल जो इनके ड्रेस है बिल्कुल झूम जाती है। ठीक है। तो नेम्ड आफ्टर एन ऑर्नामेंट कॉल्ड झूमर, ऑल्सो नोन एज हरियाणवी गिद्दा, और इसको आप देखिए हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। पंजाब में होता है परफॉर्म गिद्दा, जो हरियाणा में परफॉर्म होता है उसको क्या बोल दिया, हरियाणवी गिद्दा, वो भी किसके लिए, झूमर के लिए। तो झूमर डांस हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट है सांग नृत्य, यानी कि सांग डांस, और ये रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस स्टोरीज एंड फोक टेल्स दैट आर परफॉर्म्ड इन ओपन पब्लिक प्लेसेस एंड इट लास्ट फॉर 5 आवर। तो आप देखिए ये जो सांग नृत्य है, संग में सब लोग नाच रहे हैं। ठीक है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिलीजियस स्टोरीज बताता है, एंड जो फोक टेल्स हैं उसको भी बताते हैं ये डांस के थ्रू। ठीक है। और ये कभी कभी इतने लंबे हो जाते हैं कि 5-5 घंटे तक भी ये चलते हैं। ठीक है। तो सांग नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है। तो इसको आप देखिए कैसे याद रखना है, सांग लिखा है ना, तो सांग फिर से समझ में आ रहा है, सांग यानी कि साग। साग कैसा होता है, हरे भरे होते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में आते हैं, तो हरियाणा ही हो जाएगा। अब आप देखिए ददाफ, धमाल, खोरिया, ये भी कहाँ के हैं, हरियाणा के डांसेस हैं। ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए धमाल मचा रहे हैं, और पीछे भी हमने धमाल पढ़ा था, तो ये सारे डांसेस भी हरियाणा के हैं। राइट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है रासलीला, नौटंकी, कजरी, दादरा और ख्याल। अब आप देखिए रासलीला बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश का, है ना, नौटंकी भी फेमस है। अब देखिए रासलीला किस पे बेस्ड रहता है, जो राधा कृष्ण और जो गोपीज हैं उस पे बेस्ड ये डांसेस चलते हैं। ठीक है। देखिए कृष्ण जी रासलीला बहुत करते थे ना, तो रासलीला उत्तर प्रदेश, और कृष्ण जी नौटंकी भी बहुत करते थे ना, बहुत ज़्यादा लीला दिखाते थे वो, जिसको नौटंकी भी कहा जाता था। तो ये जो नौटंकी है ये भी किससे रिलेटेड है, रासलीला, तो रासलीला यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। कजरी लिखा है ना, तो कजरी ड्यूरिंग मानसून सीजन जब आता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये वाला जो डांस है ना, ये तो नौटंकी डांस है। ठीक है। तो नौटंकी डांस में क्या होता है कि एक स्टोरी बताई जाती है लिरिकल फॉर्म में, है ना, गा गा के बिल्कुल स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी भी चल रही है और गीत भी गा रहे हैं, तो ये हो गया नौटंकी टाइप। ठीक है। आपने बहुत देखा भी होगा इसको। ठीक है। अब देखिए कजरी कैसे याद रखना है ना, कजरी यानी कि काजल, और काजल लगाए जाते हैं ना नज़र उतारने के लिए, तो नज़र उतार तो उत्तर प्रदेश। तो बस आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड नहीं है, उत्तर, नज़र उतार तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। वैसे भी कजरी, रासलीला, नौटंकी जो है ये बहुत फेमस डांसेस हैं। अब आप देखिए ख्याल। अब देखिए काजल लगाए जाते हैं ना, ताकि जो बच्चा है उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके, उसको नज़र ना लगे, तो ख्याल कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। और ये है हमारा रासलीला डांस। राइट। नेक्स्ट डांस है बिहार, और बिहार के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वो है जाट, जतिन, विदेशा, जमेरिया, सोहर, झिझिया। अदर जो डांसेस हैं वो है फगुआ, पाड़की, बखो, बैखैन और बिरहा। अब आप देखिए बिहार लिखा है ना, तो कैसे आपको रिलेट करना है याद रखने के लिए, बिहार यानी कि हार। ठीक है। अब आप देखिए जो जाट और जतिन डांस है ये स्पेशली मिथिला एंड कोसी रीजन में परफॉर्म किया जाता है, और रिफ्लेक्ट करता है अफेक्शन एंड क्वेरल ऑफ मैरिड कपल। जो मैरिड कपल है कभी उनका अफेक्शन को शो करेगा, ओके, कभी जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसको शो करेगा, तो जाट जटिन में इस तरीके के डांसेस को शो किया जाता है। ओके, इस तरीके की स्टोरीज को शो किया जाता है। अब देखिए मैंने आपको कैसे बताया, बिहार को रिलेट करना है हमें हार। ओके। तो
जाट जो लोग होते हैं ना तो जल्दी हार नहीं मानते, हरियाणवी लोग होते हैं ना जाट मेनली, तो वो लोग जल्दी हार नहीं मानते। तो इस तरीके से आपको नहीं याद रखना कि हरियाणा का है, हमें याद रखना है हार से। तो जाट लोग जल्दी हार नहीं मानते, तो हार यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जाट जतिन, तो मेनली जो जाट लोग होते हैं ना कहते हैं अरे हम बिल्कुल देसी लोग हैं, है ना, तो देसी यानी कि विदेशिया भी कहाँ का हो जाएगा, बिहार का। ठीक है, तो ऑन सोशल लेवल्स मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ बिहार, तो सोशल जो इवेंट्स होते हैं उस पर ये डांस को परफॉर्म किया जाता है। पॉपुलर डांस है बिहार का विदेशिया। ठीक है, अब देखिए देसी सी समझ में आ रहा है ना, देसी, है ना, तो कहते हैं ना अरे देखो हम देसी हैं लेकिन हम बहुत होशियार हैं, है ना, तो ऐसे बिहार लोग वाले लोग कहते हैं ना, है ना, और ऐसा माना भी जाता है कि होशियार होते हैं। नेक्स्ट है देखिए सोहर, और ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हर लिखा है और यहाँ पर भी हर, तो बिहारी हो जाएगा। ओके, झिंझिया देखिए, झिंझिया, तो अब मान लीजिए लड़ाई चल रही है जाट में और किसी और में, तो जो हारेगा ना फिर वो झुंझला जाता है ना, कहते हैं मैं हार गया, झुंझला जाता है। तो झुंझला यानी कि झिंझिया, तो झिझिया कहाँ का है, ये भी बिहार का है। और जब बारिश होती है ना तो बारिश के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, और बाकी डांसेस है फगुआ, पाड़की, बखो, बेखैन, बिरहा। ठीक है, अब देखिए जाट जाटिन अगर लड़ रहे हैं ना तो एक दूसरे की बिरहा सुना रहे हैं, तो बिरहा यानी कि गाना गा रहे हैं, तो बिरहा बिहार, बिरहा से तो बिहार ऐसे समझ में आ रहा है। ओके, तो ये डांसेस भी आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है स्टेट वो है राजस्थान। राजस्थान में होता है घूमर, कलबेलिया, ओके, चक्री, गैर। अब बहुत फेमस डांसेस हैं ये जो राजस्थान के हैं, घूमर और कलबेलिया। ठीक है, अब देखिए घूमर जो है बहुत फेमस है, तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली पहले इसको वुमेन जो भील टाइप की थी वो इसको परफॉर्म करती थी, अब मे बी अदर कम्युनिटीज़ की भी परफॉर्म करती हूँ। नेक्स्ट डांस है कलबेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। इसके जो मूव्स होते हैं ना वो बिल्कुल सांप जैसे मूव करते हैं ना, उसी की तरह सिमिलर डांस होते हैं, सिमिलर इसके मूव्स होते हैं इस डांस परफॉर्मेंस के। ओके, और इसका जो फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे कि जो बीन रहता है, जो सांप पकड़ने वाले बजाते हैं, जो स्नेक चार्मर्स बजाते हैं बीन, वो इसका फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है। राइट, सो नागिनों के समान चाल बीन लोकप्रिय वाद्य यंत्र के माध्यम से इसको परफॉर्म किया जाता है। अब आप देखिए किसकी बात हो रही है, कल बेलिया। ठीक है, तो आप देखिए काल, तो काल एक तरीके से सांप को भी कहा जाता है ना, जब सांप हमारे सामने आ गया और हमको बस काटने वाला है तो बस काल हमारा सामने आ गया। तो राजस्थान में होती है बहुत ज़्यादा रेत, और रेत में बहुत ज़्यादा डेंजर सांप होते हैं। ठीक है, तो सांप यानी कि एक तरीके से हमारा काल, तो काल बेलिया कहाँ का डांस है, राजस्थान का ही है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत और वहाँ पे बहुत काल वाले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो डांस है कलबेलिया, इसको यूनेस्को ने इंस्क्राइब कलबेलिया फोक डांसेस के थ्रू, और इसके जो गाने हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में रखा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2011। ओके, यानी कि यूनेस्को ने 2011 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कलबेलिया लोक नृत्य और जो इसके गीत हैं इसको अंकित किया है, इसको रखा है इसमें। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन सा डांस है, कलबेलिया डांस। अगला है चक्री। ओके, और जो कंचर ट्राइब की वुमेन है वो इसको परफॉर्म करती हैं। गैर, मैन एंड वुमेन जो भील टाइप के हैं, ओके, वो स्टिक पकड़ के इसको डांस करते हैं। अब आप देखिए घूमर है फेमस, कलबेलिया भी हमने देख लिया, अब चक्री लिखा है ना, तो देखिए आपने अगर सांप को देख लिया, काल को देख लिया, तो चक्कर तो वैसे ही आ जाएंगे ना, देख के कहेंगे लो अब तो मैं गया। तो चक्री, तो चक्कर आ गया यानी कि राजस्थान हो गया। ठीक है, ओके, तो अगला जो है वो है गैर, और मैन एंड वुमेन जो भील ट्राइब के हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं होल्डिंग स्टिक्स, तो स्टिक को होल्ड करके। अब आप देखिए इसको कैसे याद रखना है ना, देखिए तो इसको हम याद रखेंगे राजस्थान यानी कि राजा। ओके, और राजा जो है ना, कोई भी अगर उनके दरबार में उससे मिलने आ गया तो राजा आसानी से नहीं मिलेंगे, यानी कि गैरों से जल्दी नहीं मिलेंगे राजा। तो गैर कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का। अब देखिए राजा जब आएंगे ना दरबार में तो उनके लिए लोग ताली बजाएंगे, यानी कि 13 लोग ताली बजा रहे हैं, तरह तरह के लोग ताली बजा रहे हैं, तो 13 ताली राजस्थान। कच्ची घोड़ी, घोड़ा घोड़ी राजा के पास होगा। ठीक है, कठपुतली डांस भी कहाँ चलेगा, राजा के पास चलेगा। और नेजा यानी कि नेता, और नेता आजकल के अपने आप को राजा ही समझते हैं। ठीक है, झूलन लीला, अब झूले भी लगे होंगे ना राजा के, जहाँ राजा रह रहे हैं उनके महल में। ओके, तो झूलन लीला यानी कि झूलन झूमा। ओके, अब घपल लिखा ना, तो घपल कैसे याद रखना है कि राजा के दरबार में अगर किसी ने राजा से घपलेबाजी कर दी, कुछ घपला कर दिया किसी चीज में, तो राजा तो छोड़ेगा नहीं, है ना। तो घपल यानी कि घपला, और घपला कर दिया तो कौन नहीं छोड़ेगा, राजा, तो राजस्थान का हो जाएगा। सुई सीनी लिखा ना, सुई सीनी, तो यानी कि 100 सीढ़ी, तो 100 सीढ़ी किसके दरबार में होंगे, राजा के दरबार में ही होंगे ना। अब देखिए 100 सीढ़ी तो वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन मान लीजिए आप 100 सीढ़ी, 100 सीढ़ी लगे एक एक फ्लोर पे,
तो कौन लगवा पाएगा, राजा ही लगवा पाएंगे, तो राजस्थान हो जाएगा। भवई यानी कि भव्य, अब भव्य महल किसके पास होगा, राजा के पास, तो भवई भी कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो आप पहला डांस जो है वो देख सकते हैं घूमर डांस, और दूसरा जो है कलबेलिया डांस, जो दोनों ही बहुत फेमस है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात का फेमस डांस है गरबा, और ड्यूरिंग नवरात्रि इसको परफॉर्म किया जाता है। ये जो वर्ड है गरबा, ये एक संस्कृत के टर्म से लिया गया है, और कौन सा वो टर्म है, गर्भ। गर्भ यानी कि माँ का गर्भ जो होता है, जिसको वोम्ब कहा जाता है, एंड दीप यानी कि लैम्प। ओके, अब ये जो अर्थन पॉट विद होल्स इन विच लैम्प इज लाइटेड लेके इसको परफॉर्म किया जाता है ये डांस। राइट, अब देखिए गरबा फेमस डांस है गुजरात का, तो इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब ये जो डांस है ना, वुमेन परफॉर्म करती है इस डांस को सर्किल में। अब है डांडिया रास, तो डांडिया भी फेमस डांस है गुजरात का। स्टिक्स यूज होती हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आपने अपने स्कूल में इसको भी परफॉर्म किया होगा। बाकी जो इसके डांस है ना, देखिए कौन से अदर डांसेस, भवई, टिप्पणी, जुरियन, हुडो। ओके, अब देखिए भवई अभी हमने राजस्थान में भी पढ़ा था, और टिप्पणी, तो देखिए टिप्पणी को रिलेट करना है आपको, टिप्पणी यानी कि टिफिन। तो टिफिन की जरूरत कब पड़ेगी, अपना गुजारा करने के लिए, है ना, तो टिफिन में होता है खाना, तो खाने से ही तो हमारा गुजारा होगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अब जूरियन लिखा है, तो जूरियन को कैसे रिलेट करना है कि अगर हमें प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो झुर्री वगैरह पड़ जाएगी ना फेस पे, तो हम बिल्कुल पतले होते जाएंगे, झुर्री पड़ जाएगी, गुजारा नहीं हो पाएगा सही से, तो जूरियन भी है गुजरात का। अगला देखिए हुडो है, तो हुडो को रिलेट करना है, हुडो यानी कि उठो। अब क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें अपना गुजारा करना चाहते हो अच्छे से तो उठो, कुछ काम करो, तो उठो हुडो, तो हुडो भी कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है लावनी, कोली, धांगरी गाजा, पावरी नाच, और अदर जो डांसेस हैं वो है लेजिम, गफा, नकाता, दही काला, दशावतार या बोहड़ा। अब आप देखिए लावनी बहुत फेमस डांसेस है ना, बीट्स बजती हैं ढोलक की, टक 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 करके, तो इस पे परफॉर्म करती हैं वुमेन्स डांस। ठीक है, तो ड्राइव है ये जो लावनी है लावण्या से, जिसका मतलब होता है ब्यूटी, परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ ढोलकी, तो ढोलकी की जो बीट्स होती हैं उस पर परफॉर्म किया जाता है इसको। कोली जो है, ओके, तो कोली यानी कि जो फिशरमैन होते हैं ना, मछुआरे, तो वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं, जिसको क्या टर्म दिया गया है, कोली। अब देखिए महाराष्ट्र है ना, बहुत बड़ी सिटी है, माया नगरी भी कहा जाता है, एक्टर एंड एक्ट्रेस यहाँ पे काम करते हैं, नए नए लोग जाते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है, जो छोटे झुग्गी झोपड़ी होती है उनको कोली भी कहा जाता है ना, कोली समथिंग, तो कोली महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धांगरी गजा, इससे कैसे याद रखना है आपको, धंगारी गज को, तो देखिए महाराष्ट्र में धारवी है ना, तो वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ बना के, है ना, तो कैसे आपको याद रखना है, धारवी, धारवी फैली हुई है एक गज में, तो धारवी धंगारी। ओके, तो धंगारी फैली है गज में, तो धंगारी गज भी हो जाएगा महाराष्ट्र से रिलेटेड। ठीक है, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में इसको परफॉर्म भी किया जाता है, जिसको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं किसके नाम से, धांगर्स के नाम से। इसके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, उन आर्टिस्ट को जो ट्राइब्स हैं उनको क्या कहा जाता है, धांगर्स कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है फिर, धांगरी गज पड़ा है। ठीक है, पावरी नाच, अब देखिए महाराष्ट्र में एक्टर एक्ट्रेस है ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह भी करते हैं, पार्टी करते हैं उसमें नाच करते हैं, तो पावरी नाच, तो फेमस वो गाना भी हुआ था ना, पार्टी हो रही है पावरी हो रही है, तो पावरी हो रही है नाच नाच के। ठीक है, तो पावरी नाच भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ओके, और कोंकण जो ट्राइब्स हैं उनके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। लेजिम, गफा, नकाता, दही काला, दशावतार या बोहड़ा, और ये भी किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र से है। ठीक है, अब देखिए फिर से कैसे याद रखना है, महा यानी कि महा, ओके, महा यानी कि बढ़िया, तो अगर आपको बहुत बढ़िया बनना है तो आपको लेजी नहीं रहना है ना, तो जो एक्टर एक्ट्रेस है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो भी, क्योंकि वो लेजी नहीं है। ओके, गफा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। नकाता, बिल्कुल नकारा नहीं होना है, वरना आप महान नहीं बनेंगे। ओके, नकारा नहीं होना, तो नकाता। दही कला, ओके, तो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं ना महाराष्ट्र में लोग, तो दही काला यानी कि कला, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। ठीक है, दशावतार, तो लोग एक्टिंग करते हैं ना, तो मे बी उनको कुछ दशावतार का रोल मिल गया, राइट, तो दशावतार का रोल जब मिल गया तो उसको कहाँ पे वो लोग परफॉर्म करेंगे, महाराष्ट्र मुंबई में करेंगे, क्योंकि भाई माया नगरी है। राइट, तो ऐसे आपको याद रखना है, दशावतार भी कहाँ का डांस है, महाराष्ट्र का। ओके, बोहड़ा, तो बोहड़ा यानी कि बड़ा, तो बड़े बड़े लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं ना, तो लेजिम, गफा, नकाता, दही काला, दशावतार या बोहड़ा, ये डांसेस भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा, एंड उड़ीसा का जो फेमस डांस है वो है छऊ, और छऊ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए जब हमने क्लासिकल डांसेस में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था
कि संगीत नाटक अकादमी जो है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 8 क्लासिकल डांसेस है, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 9 क्लासिकल डांसेस माना है, और 9 क्लासिकल डांसेस में 9वां क्लासिकल डांसेस कौन सा है? छऊ डांस है। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके द्वारा छऊ जो है वो 9th क्लासिकल डांसेस है, वैसे इसको सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सेमी क्लासिकल डांस है विथ मैरिटल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन। ओके, ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम छाया से, जिसका मतलब होता है शेडो। तो छऊ जो डांस है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? छाया से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? शेडो होता है। ओके, अब देखिए ये जो छऊ डांस है ना, तो जनरली इसमें मास्क का यूज होता है। ओके, तो और ये किस पे बेस्ड होती हैं इसके डांसेस? माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ड होती हैं। ठीक है, 3 मेन इसके स्टाइल्स हैं। कौन सा है? मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलई छऊ। अब देखिए जो मयूरभंज छऊ जो है ये रिलेटेड है उड़ीसा से, और ये एक ऐसा डांस है जहाँ पे मास्क नहीं पहना जाता। मेनली जो छऊ डांस है ना, तो इसके लिए कहा जाता है कि इसमें मास्क पहना जाता है। ठीक है, मास्क पहना जाता है, बट जो मयूरभंज छऊ है जो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है इसमें मास्क नहीं पहना जाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है मयूरभंज, तो देखिए मयूर यानी कि मोर, और मोर जो है ना वो उड़ गया, तो उड़ उड़ीसा, तो इसमें जो है ना मास्क वेयर नहीं होता, तो मास्क उसने पहना ही नहीं है ना, तो मास्क पहना ही नहीं तो आराम से उड़ गया, तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, और सरायकेला छऊ जो है ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, और कई बार आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड की जगह बिहार, बट मेनली झारखंड ही है। ठीक है, पुरुलई जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए सरायकेला लिखा ना, तो सरायकेला, तो सारा केला, तो सारा केला ना जब बहुत सारा केला लगा हो तो सारे केले कैसे लगते हैं? झाड़ियों की तरह लगेंगे ना, जब वो जमीन पे लगे हैं तो सारे केले कैसे लगेंगे? झाड़ी की तरह, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पुरुलई छऊ वेस्ट बंगाल। अब देखिए पुरुलई, तो कहते हैं ना पूरा लाओ पूरा लाओ, तो कहते हैं ना यार पूरा लाओ यार, बहुत बढ़िया लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि मयूरभंज छऊ जो है डांस, ठीक है, इस डांस में मास्क नहीं पहना जाता, तो क्वेश्चन बन के आएगा कि कौन सा छऊ के जो स्टाइल्स है उसमें मास्क को वेयर नहीं किया जाता। तो आपको याद रखना है मयूरभंज छऊ है जो उड़ीसा का, इसमें मास्क को वेयर नहीं किया जाता। ओके, अब आप देखिए 2010 में यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया छऊ को इन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो 2010 में यूनेस्को ने छऊ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है, और ये पॉइंट हम लोग क्लासिकल डांसेस में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। अगला जो इसका फेमस डांस है वो है पाइका, और एक मैरिटल फोक डांस है साउथर्न उड़ीसा का। वर्ल्ड पाइका जो है जो सिग्निफाई करता है बैटल को, तो आप देख रहे हो बैटल, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो ये जो डांस है पाइका बैटल को शो करता है। अब आप देखिए छऊ जो डांस है मेनली उड़ीसा का है, तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए छऊ मतलब क्या होता है ना, छऊ यानी कि छाव। ठीक है, तो मान लीजिए आप कहीं बाहर धूप में गए हो, है ना, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, तो हम लोग इधर उधर दिशाओं में ढूंढते हैं ना, यार कोई पेड़ मिल जाए उसके नीचे छाँव मिल जाएगी, है ना, तो छऊ कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे है पैका, तो पैका को कैसे ध्यान रखना है? पैका यानी कि पाई, अब पाई मतलब पैसा होता है ना, तो जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो लोग जो बदमाश बच्चे होते हैं ना पूरे अपने माँ बाप के पैसे उड़ा देते हैं, तो उड़ा यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है दांद्रा जात्रा यानी कि डंडा नाता। अब ये देखिए ये वन ऑफ ओल्डेस्ट फोक आर्ट्स है इंडिया का, तो दांद्रा जात्रा जो है, कभी इससे आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक आर्ट्स है इंडिया का, तो आपको याद रखना है दांद्रा जात्रा। ठीक है, अब ये देखिए दांद्रा जात्रा जो ये डांस है ना, इसको कैसे याद रखना है? अब देखिए डंडा लेके जाना या डंडा लेके जाना नाता, तो डंडा लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई बूढ़े लोग नहीं चल पाते हैं, तो अलग अलग दिशा में जाने के लिए डंडा लेके जाता, जाता यानी कि कभी कभी इसको नाता भी बोल देते हैं, तो जाता नाता, तो ये भी कहाँ का हो जाएगा? दिशा में जा रहे हैं डंडा लेके, उड़ीसा। ओके, अब देखिए ओनली बाय मेल्स प्रे गॉडेस काली एंड लॉर्ड शिवा ड्यूरिंग दादा पीरियड। अब ये देखिए दाबदा पीरियड होता है, तो इसके टाइम पे ही मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और किसको प्रे करते हैं? गॉडेस काली एंड लॉर्ड शिवा को। ओके, अगला है दाल खाई, और ये मोस्टली परफॉर्म किया जाता है दशहरा के टाइम पे। अब आप देखिए दाल खाई लिखा है, तो दाल क्या है? ऑब्वियसली एक डिश है, तो दाल को खा लिया, डिश है क्योंकि, तो डिश उड़ीसा हो जाएगा। अदर जो डांसेस है वो है मुनारी, सावरी, घुमारा, झूमर, और झूमर अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। अब आप ये देखिए मुनारी लिखा है ना, तो कैसे हमें ध्यान रखना है? मुनारी यानी कि नारी, और नारी जो है जो वही डिश बनाती है ना मेनली, तो डिश यानी कि उड़ीसा हो जाएगा। सावरी घर को सवार के भी रखती है, तो ये भी उड़ीसा हो जाएगा। घुमारा, ठीक है, तो जो वुमेन होती है घर की, नारी होती है ना,
तो वो हर दिशाओं में भी काम करती है। बच्चों को घुमाना हो, चाहे ना खाना बनाना हो, घर को संवारना हो, तो घुमारा ये भी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। और झूमर भी कहाँ का, तो झूमर जो है उड़ीसा में भी परफॉर्म किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का फेमस डांस है गंभीरा। ओके, धुनुची, बॉल डांस, पुरुलिया छऊ, कीर्तन नृत्य, अलकप, थाली जात्रा, डोमनिक, और ये सारे डांस है वेस्ट बंगाल के। अब ये देखिए आप गंभीरा लिखा है ना, तो देयर आर टू मेन डांसर्स, नाना जो मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए एंड नाती जो ग्रैंडसन हो गया। ठीक है, तो गंभीरा किसके बीच में डांस होता है, ग्रैंडसन एंड मैटरनल ग्रैंडफादर के बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर है और यहाँ पर कौन है, उनका नाती है, तो ये डांस परफॉर्म किया जाता है इनके बीच में। क्या नाम है, गंभीरा नाम है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं तो उनको बेस्ट माना जाता है, कि जो पेरेंट्स का ये रहता है ना, जो ज़्यादा नहीं बोलता, बच्चे जो ज़्यादा नहीं बोलते, गंभीर रहते हैं, तो वो बेस्ट होते हैं। और कहते भी है ना कि गंभीर रहो, कितना बोलते हो, कितना शोर करते हो, है ना, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना। तो गंभीरा यानी कि गंभीर, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धुनुची, तो धुनुची डांस भी आपने देखा होगा, तो जो मेनली बंगाली लोग होते हैं ना, वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बंगाल का ही बिल्कुल फेमस ये डांस है, और मेनली जब दुर्गा पूजा होती है ना, तो इसको परफॉर्म किया जाता है, इसमें से धुआं निकलता है, ये आप देखें ना धुनुची, राइट। सो एट द टाइम ऑफ दशहरा, दुर्गा पूजा के टाइम इसको परफॉर्म किया जाता है धुनुची को। ठीक है, ये भी फेमस है, तो आपको याद भी होगा। अब बॉल डांस लिखा है ना, तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। अब ये धुनुची ना एक तरीके से देखिए बॉल जैसी लग रही है, इसका ऊपर का शेप कैसा है ना, सामने से देखो तो गोल गोल बॉल जैसी लगेगी। तो बॉल डांस ये भी वेस्ट बंगाल हो जाएगा। मिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें सूफिज्म एंड वैष्णव के। ओके, तो वैष्णव और जो सूफी होते हैं उनके मिक्स एलिमेंट होते हैं इस डांस में। क्या नाम है, बॉल डांस नाम है। ठीक है, पुरेलिया छऊ, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, पुरेलिया यानी कि पूरा ले लिया, तो जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है ना, बेस्ट लगती है, उसको पूरा ले लेते हैं, तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब आप देखिए कीर्तन डांस, अलकप, दली जात्रा, डोमनी, ये भी कहाँ के डांसेस हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, अब देखिए दुर्गा पूजा होते हैं ना, तो कीर्तन वगैरह चलती है इसमें, तो कीर्तन नृत्य ये भी कहाँ का, वेस्ट बंगाल का है ना। ऑल कैप, अब देखिए ऑल लोग जो है ना क्लैपिंग करते हैं धुनुची डांस देख के। तो देखिए क्या है, धाली जात्रा है ना, तो माता का जब दुर्गा पूजा चल रहा है तो उनकी यात्रा भी निकलेगी ना, तो यात्रा यानी कि यात्रा, सो धाली यात्रा भी कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब इतना बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है दुर्गा पूजा, तो उसके लिए मनी भी तो चाहिए ना, तो जो अरेंजमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, दो मनी दो, दो मनी दो भाई, तभी तो अरेंजमेंट होगा, तो दो मनी दो तभी बेस्ट अरेंजमेंट होगा, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड, और ये आज का हमारा लास्ट स्टेट है जो हम पढ़ेंगे, फिर सेकेंड पार्ट में बाकी यूटी और स्टेट्स को हम कवर करेंगे। ओके, अब देखिए झारखंड लिखा है ना, तो पाइका झारखंड में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सरायकेला छाऊ ये हमने पीछे पढ़ा था। मुदरी, जनीनी झूमर, मर्दाना झूमर, करम नाच, फगुआ, और दमकत झुमता, दमकाच, झिका, डांग बरुआ, ये सारे डांसेस भी झारखंड के हैं। अब आप ये देखिए पाइका, ठीक है, तो पाइका कहाँ का है, झारखंड का भी है। सरायकेला छाऊ, तो इसे हमने पढ़ा था ना, सारे केले अगर लगे हैं जमीन पे तो कैसे देखने में लगेंगे, बिल्कुल झाड़ी जैसे लगेंगे, है ना। अब देखिए जो मुदयारी डांस है ना, ये यूजली सेलिब्रेट किया जाता है न्यूली मैरिड जो मुदरई की ट्राइब है उसके थ्रू। ठीक है, तो मुदरई डांस फिर उनके लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, झारखंड यानी कि झाड़ी। ओके, अब झाड़ी किसकी है, बिल्कुल केले की झाड़ियां लगी हुई हैं, तो हमने सराव केला सिलेक्ट किया, केले की झाड़ियां लगी हुई है ना, तो लोग क्या कह रहे हैं, अरे यार मैं कहाँ पे दरी बिछाऊं, कहाँ पे मैं इन लोगों की शादी कराऊं, है ना, तो मुंह देरी, तो दरी बिछाने की जगह नहीं है, क्योंकि सारे केले की झाड़ियां लगी हुई हैं, तो दरी ही नहीं है, कहाँ बिछाऊं मैं। तो मुदरई डांस जो है वो झारखंड का है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि दरी लिखा है तो दरी बिछाने की जगह ही नहीं है भैया, जब झाड़ियां लगी हुई हैं तो कहाँ बिछाओगे। ठीक है, अब देखिए जननी झूमर, ओके, तो ड्यूरिंग कल्टीवेशन खेती के दौरान इसको परफॉर्म किया जाता है। एंड मर्दाना झूमर, तो आफ्टर हार्वेस्ट इसको परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए कैसे याद रखना है, जन नानी, तो देखिए अगर आप झाड़ियों में गिर गए ना, तो कहते हैं ना, लो नानी याद आ गई, है ना, तो कहीं चोट लग जाती है तो फ्रेंड्स ऐसे ही चढ़ाते हैं ना, लो नानी याद आ गई, तो नानी जननी, तो ये कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। ओके, अब देखिए मर्दाना झूमर, तो अब ये भी कैसे याद रखना है ना, कि बहुत सारी झाड़ियाँ लगी हैं, तो कहा जा रहा है ना कि जाओ भाई, मेनली मैंस को ही भेज दिया जाता है कि जाओ तुम ही झाड़ी वाड़ी साफ करना, तभी वहाँ पे दरी वरी बिछाई जाएगी, है ना, तो झाड़ी साफ करने के लिए इसको भेज दिया, मैन मर्द को भेज दिया, तो मर्दाना झूमर जो है झारखंड का है। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट डांस करम नाच, जिसको कर्मा नाच भी कहीं कहीं आप देख सकते हो, तो ये कदम का ट्री
की वर्शिप की जाती है। और छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है आसपास का, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। छोटा नागपुर का है, झारखंड में ही है ना। तो करम नाच कहाँ का है? झारखंड का ही है। अब देखिए, जो झाड़ियों को अच्छे से साफ करेगा ना, तो इट मीन्स भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है। तो कर्म कर रहा है झाड़ियों को साफ करने का, साफ सुथरा कर रहा है, तो कर्मा नाच कहाँ का हो जाएगा? झारखंड का हो जाएगा। ठीक है। फगुआ जो है परफॉर्म किया जाता है इसको ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ होली। तो होली के टाइम इसको फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, नियरली फरवरी टू मार्च। ठीक है। तो फगुआ हमने पीछे भी पढ़ा था इसको, राइट। अब देखिए, दमकच, झुमता, दमकाज, छीका, डांगा, बरोआ, और ये सारे डांसेस भी कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ओके। तो दमकश लिखा है ना यहाँ पे, तो झाड़ी में अगर कोई गिर गया ना, तो उसका पूरा दम निकल जाएगा। और दम निकल गया तो बस झूमते ही रह जाएगा झाड़ी में, है ना। एक बार झाड़ी में मान लो बहुत सारी झाड़ियां हैं, आप उसमें फंस गए, तो दम निकल जाएगा, फिर झूमते ही रह जाओगे झाड़ी में। तो दमकच झुमता हो जाएगा झारखंड का। ठीक है। अब देखिए, दमकच, झुमता और दमकाच एक जैसे ही है ना, तो दमकच और दमकाच ये कहाँ का है? झारखंड का। अब झाड़ी में घुस गए तो जोर से छींक आ गई, लो एक दो झाड़ी के पत्ते घुस गए आपके नाक में, तो छींक आ गई, और छींक आ गई। ठीक है। तो छींक से क्या हो जाएगा? झीका हो जाएगा। अब क्या है? डांगा। ओके। अब मान लो आप गिर गए, बहुत जोर से गिरे झाड़ियों में, और पैर फंस गया और चोट लग गई टांग में, तो टांग, डांग, तो डांगा हो जाएगा। और फिर तो बस, अगर कोई छोटा बच्चा है तो रोने ही लगेगा। अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, झाड़ी में कोई इतना बुरा फंस जाएगा तो रोने ही लगेगा ना, तो रो तो बरोआ हो जाएगा झारखंड का। ठीक है। तो दमकच, झुमता, दमकाज, झीका, डांगा, बरोआ एंड पाइका, सरायकेला छाऊ, मुद्री, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, करम नाच, फगुआ, ये सारे डांसेस कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। ओके। याद रखना है आपको। तो जो आज हमने स्टेट्स पढ़े, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ओके। जब ओवरऑल हमारा पूरे डांसेस फॉर्म खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, छऊ नृत्य की किस शैली में मुखौटा का उपयोग नहीं किया जाता? विच स्टाइल ऑफ छऊ डांस मास्क इज नॉट यूज? किसमें मास्क यूज नहीं होता? तो मास्क उड़ गया, कौन उड़ा के ले गया? मयूर। तो मयूरभंज छऊ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? विच डांस हैज एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट लद्दाखी डांस? अब लार्जेस्ट लद्दाखी डांस कौन सा है जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज हुआ है, एंट्री हुई है जिसकी? तो कौन सा डांस हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोंडोल डांस। ठीक है। तो शानदार डांस किया डोल डोल के, तो लद्दाखी डांस कौन सा है? शोंडोल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित है? विच डांस ऑफ राजस्थान इज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010? ओके। तो राजस्थान का कौन सा डांस है? तो बिल्कुल नागिन वाला डांस, काले काले नाग वाला, तो कल बेलिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच स्टेट इज द गरबा एसोसिएटेड? बहुत इजी डांस है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो गरबा कहाँ से जुड़ा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि गुजरात। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? तो इनमें से कौन सा राजस्थान से एसोसिएटेड है? जोहरा, रौफ, वैदही, गैर। ओके। तो देखिए, राजस्थान जोहरा नहीं, ये तो अभी तक तो हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। रौफ, तो रौफ यानी कि उफ, रौफ, उफ, तो उफ कौन करता है? जम्मू कश्मीर के। वेदही, इस डांस फॉर्म को भी अभी तक हमने नहीं पढ़ा, राजस्थान का ये नहीं है। तो कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि गेर। तो गेर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने से कैसे याद रखा था ना, राजस्थान यानी कि राजा, और राजा तो भाई गैर लोगों से जल्दी बोलेगा नहीं, तो गैर, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान का ये डांस है। ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने पढ़े, बाकी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे जब सारे स्टेट्स के डांसेस हम कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की और याद कराने की। देखिए, थोड़ा सा टफ है, बट दोबारा वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जो भी मैं बताती हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिक आप लिख सकते हैं, अगर आप कॉपी में लिखते हैं या तो PDF में लिखते हैं तो वहाँ भी लिख सकते हैं। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।